नमस्कार साथियों, मैं रमेश सिंह चंदेल, अधिवक्ता। आज सिविल कोर्ट वैशाली हाजीपुर से आज दिनांक 7/4/2025 को आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हाजीपुर बार एसोसिएशन जो अधिवक्ता के हित के लिए आप लोग के समक्ष अभी वरीय अधिवक्ता चंद्रमोहन सिंह, जो वर्तमान में अभी डिप्टी चीफ है DLSA के, तो उनसे जानते हैं। सर, क्या आपका ये कहना है बार एसोसिएशन हाजीपुर वैशाली के लिए? देखिए, बार एसोसिएशन हाजीपुर वैशाली अपने गरिमा को समाप्त कर चुका है, समझे ना जी। और इस गरिमा को स्थापित करने के लिए अच्छे व्यक्तियों को चुन के लाना हमारा कर्तव्य बनता है जी। अगर हम इस कर्तव्य से विमुख होते हैं तो फिर हमको कोई आशा नहीं करना चाहिए कि हमारा बार हमारे लिए क्या करेगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस आधार पर आप कह सकते हैं कि हाजीपुर बार एसोसिएशन अपने गरिमा को खो चुकी है? तो बात तो आधार ये है कि पिछले वर्ष जो चुनाव चयनित किया जाता है, उसी तरह से लगातार एक निर्वाची पदाधिकारी जो अभी चुनाव पदाधिकारी बने हैं, इनका नाम है श्री चंद्रभूषण सिंह, जो विगत 20-25 वर्षों से लगातार बीच में 1-2 टर्म छोड़ करके चुनाव प्रभारी इनको बनाया जाता है। और एक लामबंद एक टीम है जो इनको चुनाव प्रभारी बनाता है, ताकि वह चुनाव प्रभारी इनके फेवर में काम करे। और वही टीम बार बार चुन के आ जाते हैं। वही 25 में से 20 गो 18 गो वही पुराने पदाधिकारी ही आ जाते हैं, क्योंकि चुनाव में काफ़ी फेरबदल और काफ़ी गड़बड़ी करते हैं। जी सर, तो अभी तो वर्तमान समय में आपका एक समस्या है कि आपका नाम काट दिया गया है, क्योंकि आप नियमित अधिवक्ता हैं। मैं इससे पहले 2015-16 में भी खड़ा हुआ था, उससे पहले भी खड़ा हुआ था। तो मेरा निर्वाचन के लिए प्रत्याशी का घोषित ही नहीं होते थे, मेरा नॉमिनेशन फॉर्म ही काट दिया जाता था। और उसी ग्राउंड पर मेरा महनार से उपाध्यक्ष पद जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, तो ये क्राइटेरिया है कि इनका जो टीम है उसमें हम नहीं हैं, इसलिए ये हमारा नॉमिनेशन फॉर्म ही कैंसिल कर देते हैं। जब फॉर्म कैंसिल किया तो उसका हमने आवेदन दिया, तो रिसीव करने से भी इन्होंने मना किया। और बार काउंसिल को जब हमने लिखा तो इन्होंने हत्या कराने का धमकी दिया था, हत्या करवा देंगे। फिर भी इनके खिलाफ हमने बार काउंसिल को लिखा था, काफी विरोध हुआ, तो इनको निर्वाची पदाधिकारी नहीं बनाया गया। लेकिन इस बार फिर इन्हें निर्वाची पदाधिकारी बना दिया गया है और मेरा वोटर लिस्ट से नाम के लिए नाम काट दिया गया है, इस कारण से कि मैं किसी पद पर निर्वाचित न हो जाऊं। मैंने नाम जोड़ने के लिए एक आवेदन पत्र लिखा है जी, और ये आवेदन पत्र है मेरा। और आवेदन पत्र हम टाइम के अनुसार देने गए, आज लास्ट डेट था और कल ही इसका नोटिस निकला है। तो आज जब मैंने आवेदन पत्र देने गया तो निर्वाची पदाधिकारी के तरफ से स्पेशल मेरे लिए मना कर दिया गया कि उनका आवेदन पत्र रिसीव नहीं कीजिएगा। इसलिए बारा बाबू मेरा आवेदन पत्र रिसीव नहीं किए और मेरा आवेदन पत्र रिसीव नहीं किया गया है। और एक बात और मैं बता दूं कि ये निर्वाचन के नाम पर लाखों रुपया का लूट खसोट करते हैं। चुनाव के नाम पर हम लोगों के बार के लाखों रुपए का जो है ये गबन करते हैं, अधिकारी है, और लूट खसोट करते हैं ये और इनकी टीम। इसीलिए ये निर्वाची पदाधिकारी बने हैं। क्या कोई ऐसा निर्वाची पदाधिकारी नहीं बन सकता है जो रेगुलर हो? एक दिन भी पिछले 25 वर्ष में एक दिन भी इनका हाजिरी हमको बता दीजिए किसी भी न्यायालय में रहा हो पिछले 25 वर्ष के रिकॉर्ड में। जब यह नियमित नहीं है, 25 वर्ष से एक दिन भी इसका हाजिरी नहीं है, तो इसको निर्वाची पदाधिकारी कैसे बनाया गया? अब तोड़ दिया गया, यानी मॉर्निंग व्यवस्था खत्म कर दिया गया। तो पिछले 2 टर्म से हमारे हाजीपुर वैशाली में मॉर्निंग कोर्ट नहीं चल रहा था, काफ़ी काम भी निकल रहा था, कोई समस्या नहीं आ रहा था। और अभी 80% अधिवक्ता जो है मॉर्निंग व्यवस्था खत्म हो जाने से खत्म होना चाहिए और डे चलना चाहिए। फिर भी हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय अपने दम पर मैंने अपने दम पर एक आवेदन लिख कर दे दिए बिना हाउस की मीटिंग किए हुए, बिना किसी अधिवक्ता के राय लिए हुए कि मॉर्निंग व्यवस्था होना चाहिए।
ये कहाँ तक सही है सर, बताइए। ये मॉर्निंग व्यवस्था का तो हम लोग विरोध करते हैं। मॉर्निंग व्यवस्था में है कि हमारे कम से कम 400 अधिवक्ता हैं, जो कनीय अधिवक्ता भी हैं, उसमें से 200-300 जो 20-25 किलोमीटर के रेंज में एरिया से आते हैं मोटरसाइकिल से। अब 1 बजे दिन में अभी कैसे उठ जाएंगे, उनको तो बैठना पड़ता है और 3 बजे भोर में उनको उठना पड़ता है। और जो पार्टी है, जो पक्षकार है, उसमें 75% आप लोग भी देखते होंगे, 75% पक्षकार नहीं आ पाता है। और आप चूँकि अदालत में आए हैं, इसलिए आप उन 75% पक्षकारों का भी काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन आपको फीस नहीं मिल पाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब 400 कुछ आदमी इसके खिलाफ दिया कि भाई डे होना चाहिए, लेकिन सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय ने एज रिप्रेजेंट करते हुए बार एसोसिएशन को उनको एक लेटर दिया जो 2600 अधिवक्ताओं का रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह मानते हुए कि 2600 का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हीं के आवेदन पर विचार करते हुए मॉर्निंग कोर्ट किया। तो हम लोगों को इसके खिलाफ स्टेट बार काउंसिल में लिखना चाहिए कि कोई भी सैद्धांतिक निर्णय बिना आम सभा के नहीं लिया जा सकता है। सैद्धांतिक निर्णय बिना आम सभा का कैसे ले लिया, इनके खिलाफ लिखना चाहिए। अब मॉर्निंग व्यवस्था से अन्य अधिवक्ता महोदय का भी राय लेते हैं। अभी आप सुन रहे थे चंद्रमोहन सिंह, बड़ी अधिवक्ता, हाजीपुर वैशाली सिविल कोर्ट। तो अब अपना नाम बताइए सर, आपका नाम क्या हुआ? मैं विनोद कुमार, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट हाजीपुर वैशाली। जी सर, तो बताइए कि मॉर्निंग जिसमें हम वकील का अधिक से अधिक काम करें। हम वकील के काम करने के लिए आए हुए हैं, न कि हम अपना कमाने के लिए आए हुए हैं। वकील जो है 60 किलोमीटर दूरी से आता है, वो समय से नहीं पहुंच पाएगा तो हम किसके लिए आएंगे? जज और मजिस्ट्रेट को तो मेंबर और चैम्बर सारे व्यवस्था है, गाड़ी घोड़ा सब व्यवस्था है, उनको तो 5 बजे भोर में कहेंगे ताकि बैठ जाएंगे इजलास पर। लेकिन हमको वकील का हित देखना है, इसलिए डे जरूरी है। इसमें मॉर्निंग में कोई समय से नहीं आ पाते हैं, न अधिवक्ता आ पाते हैं, न वकील आ पाते हैं। इसलिए हम जो है मॉर्निंग का जो है समर्थन नहीं करेंगे, डे का समर्थन करेंगे। वकील की चर्चा करते हैं विनोद बाबू, तो वकील को भी तो दिक्कत है। अब मान लिया 80% अधिवक्ता महोदय धूप से बचने के लिए मॉर्निंग व्यवस्था का धूप से बचने के लिए लोग मॉर्निंग व्यवस्था लाया था। तो 1 बजे तक तो कोर्ट ही है, हम लोग काम समाप्त करते करते 2-3 तो बज ही जाना है। तो मैक्सिमम धूप का जो अवधि है उसमें तो अधिवक्ता आ गए, तो इसमें तो मुवक्किल के साथ साथ अधिवक्ता महोदय को भी कष्ट है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सचिव और अध्यक्ष है, मेरे समझ से तो लगता है कि सचिव और जो अध्यक्ष है उनको अब लग रहा है कि अगले इस चुनाव में नहीं आना है, इसलिए स्वतंत्र रूप से जाके कर दिया कि मॉर्निंग कर दो। अगर उनको जितना होता या फिर एक समय लाना होता तो जरूर हम लोग के लिए डे पर विचार करते हैं। अब 2 बार लगातार जो सचिव अध्यक्ष रह चुके हैं, वो 2 बार लगातार रह चुके हैं, वो सोच रहे हैं तीसरी बार हमको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जाओ मॉर्निंग कर देते हैं। लेकिन का सहमति उसमें नहीं है। मॉर्निंग में वो 80% अधिवक्ता डे के पक्ष में है। जिला विधिज्ञ संघ वैशाली हाजीपुर के सचिव के उम्मीदवार, भावी सचिव उम्मीदवार बड़िए अधिवक्ता विनय कुमार सिंह जी से रूबरू हो रहे हैं। सर, आप बताइए कि मॉर्निंग व्यवस्था जो आज से शुरू हो गया है, हाई कोर्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया था, लेकिन फिर हाई कोर्ट के द्वारा ही कहा गया कि अगर बार और बेंच दोनों का निर्णय हो तो जी, तो लेकिन हमारा तो बार एसोसिएशन के 80% के अंदर फिर से चुनाव होना चाहिए। लेकिन अब किस आधार पर बने बिहार स्टेट बार काउंसिल ने सचिव थे, उन्होंने मुझे कहा कि विनय भाई आप क्या सवाल पूछ रहे हैं हमसे? हाउस, मैं अपने आप में हाउस हूँ, हाउस की क्या जरूरत? अब मॉर्निंग व्यवस्था पर हम अपने सहयोगी अधिवक्ता लिपिक, जो अधिवक्ता के सहयोगी हैं, उनकी भी राय जानूंगा। आपका नाम क्या हुआ? आप यहाँ अधिवक्ता लिपिक हैं। मॉर्निंग व्यवस्था से आप कितना खुश है, कितना दुखी है? मॉर्निंग व्यवस्था का कितना समर्थन करते हैं? मॉर्निंग व्यवस्था में नहीं, हम लोग का डे होना चाहिए। मॉर्निंग में आप लोग का नुकसान है? बहुत नुकसान है। आपका भी नुकसान है, उठने में दिक्कत। कहाँ से आप आते हैं? हम आते हैं मॉर्निंग व्यवस्था का कितना समर्थन करते हैं? मॉर्निंग व्यवस्था का विरोध में क्यों? इसलिए क्लाइंट नहीं आ पाता, क्लाइंट भी नहीं आ पाता है, आपका भी नुकसान है। और अच्छा, आज जो है प्रथम दिन मॉर्निंग व्यवस्था था, कितने बजे आप आए? हमें 7:45 बजे आए। 7:45 बजे।
और कोर्ट कितना बजे बैठा है सब कोर्ट? कोर्ट बजे 7:30 बजे। 7 बजे, लेकिन 6:30 से कोर्ट को बैठ जाना है। तो ये बताइए कि अभी कितना बजा है टाइम? 2 बजे तक आप अभी 2 बज गया है, आप बैठे हैं, 1 आध घंटा और बैठिएगा। यानी जो धूप का समय अवधि जो है, धूप का जो समय अवधि है उसको तो आप ताप लिए। यानी हम लोगों के लिए ये जो मॉर्निंग व्यवस्था है वो अच्छा ब्रीफ है ना, जूनियर को लेकर काम करो। अब मॉर्निंग व्यवस्था पर हम अपने विद्वान अधिवक्ता सरोज बाबू से राय विचार विमर्श करते हैं कि मॉर्निंग व्यवस्था पर ये कितने खुश हैं। हम बताइए। मेरा नाम सरोज कुमार सिंह अधिवक्ता। सर, आप मॉर्निंग व्यवस्था का कितना समर्थन करते हैं? सबसे पहले जो है सो मैंने संघ के हमारे जो सचिव हैं और प्रेसिडेंट हैं और जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, जो भी जो है से इलेक्टेड मेंबर हैं, वो जो है से मैंने अधिवक्ताओं को सुख सुविधा को ख्याल नहीं करके और सारे अधिवक्ता को जो है से मैंने परेशानी में डाल दिए हैं। तो मैं सारे अधिवक्ता से अपील करूंगा कि जितने भी पुराने लोग हैं उनको जो है से वोट नहीं दिया जाएगा इस बार, इसलिए कि तकलीफ सारे अधिवक्ता को वो ही लोग दिए हैं। अगर प्रेसिडेंट और सचिव जो है से मैंने मिल करके इस ठोस निर्णय लिया जाता तो यह मॉर्निंग व्यवस्था नहीं होता और परेशानी हम लोगों को जो फेस करना पड़ रहा है वो नहीं होता। इसलिए सभी पुराने बंधुओं से जो है से निवेदन करेंगे कि आप जो है से खौरे नहीं होइए। सचिव अध्यक्ष बलिचरा कोऑर्डिनेशन बैठा करके और इस चीज को हो सकता है आए दिन जो है से मॉर्निंग व्यवस्था को खत्म करेंगे। काफी लंबा वीडियो चला तो था नहीं, लेकिन हम लोग को मानना पड़ा। बावजूद इसके हमारा हाजीपुर संघ हाजीपुर न्यायालय में 2 टर्म मॉर्निंग व्यवस्था खत्म था, डे चला था, बहुत बढ़िया ढंग से चला और हम लोग को कोई तकलीफ नहीं हुआ। मरना जीना तो लगा रहता है, घर में जो बैठा है उसका भी हाथ में हो रहा है। फिर भी अभी वर्तमान के जो सचिव हैं, तो इंटरनली बात है कि इसमें हमारे 80% अधिवक्ता आज भी मॉर्निंग में जानता हूँ, तो मैं धूप तापूंगा और रोज इसी तरह से वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।